तो कैसे हो भाई? मज़े में? देखो रात के बज रहे हैं 12:36, ठीक है। और आपका क्लास रिकॉर्ड अब मैं कर रहा हूँ। और इस क्लास के अंदर में हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो सफिक्स के हेल्प से कैसे हम पहचान सकते हैं, है ना मेरे भाई। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको पहचानना सिखाऊंगा कि इस क्लास में कि आप वर्ब को सफिक्स से कैसे पहचान सकते हो, या आपका नॉन हो या आपका एडजेक्टिव हो, इन सबको कैसे आप सफिक्स के माध्यम से आप पहचान सकते हो। इस क्लास के अंदर हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंग्लिश वन नारायण सर के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ को भी पढ़ सकते हो या नोट्स भी बना सकते हो। तो चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बेसिक ऑफ ग्रामर का लेक्चर 2 है, ठीक है। तो क्लास में कुछ ऐसा है कि सबसे पहले अगर आप एंड में ATE आ जाए, ठीक है, सफिक्स अगर ATE आ जाए तो वो वर्ब होता है, ठीक है मेरे भाई। और सबसे पहले वर्ब होता है। और ये देखो जैसे कैप्टिवेट है, ATE आ गया। एनिलेटेट है तो यहाँ पे भी ATE आ गया। एस्टिमेट है, यहाँ पे भी आ गया। कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेट, TE आना चाहिए, है ना मेरे भाई। तो ऐसे होगा। अब जैसे देखो अगर सफिक्स में EN आ गया तो ये भी वर्ब होगा। जैसे बोर्डन, ब्रोडन हो गया, अवेकन हो गया, स्ट्रेंथन हो गया, सॉफ्टन हो गया। जैसे अब सफिक्स में ISH आ गया, ये भी क्या हो जाएगा? वर्ब होगा, पब्लिश होगा, ठीक है मेरे भाई। या FY आ गया, FY भी क्या होता है? तो वर्ब होता है। अब ऐसे देखो रेक्टिफाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इस समय क्या आ रहा है? FY लास्ट में आ रहा है ना। ग्लोरीफाई हो गया, नलीफाई हो गया। या IZE आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गेनाइज होगा, सोशलाइज होगा, लीगलाइज होगा, रियलाइज होगा। देख रहे हो आप? तो कौन कौन सा है? एक ATE आ जाए, या EN आ जाए, या ISH आ जाए, FY आ जाए, या IZE आ जाए। अगर ये भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है, सफिक्स में आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम वर्ब कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं हम नॉन को पहचानने की क्या क्या मेथड है। अगर नॉन के में क्या होता है कि सफिक्स में अगर AG आ जाए, जैसे देखो लीकेज में AG आ गया, बॉन्डेज में AG आ गया, मैरिज में AG आ गया, कवरेज में AG आ गया, तो ये क्या है? नॉन है, ठीक है, पहचान लेंगे हम। AR आ जाए एंड में, जैसे देखो बेगर में AR आ गया एंड में, AR आ गया, स्कूलर में AR आ गया, तो ये नॉन है, ठीक है मेरे भाई। अब ऐसे देखो CY आ जाए एंड में, तो ये भी नॉन का है। जैसे अर्जेंसी या इमरजेंसी या एक्यूरेसी या डिसेंसी, ये भी क्या होगा? नॉन होगा। अब देख सकते हो जैसे DOM आ जाए, ठीक है, किंगडम, बोर्डम, फ्रीडम, स्टारडम, ये सब क्या है? ये सब भी नॉन है। या एंड में EE आ जाए, जैसे देखो इंटरव्यूई या इंटरनी या एम्प्लॉय या नॉमिनी, तो इसके एंड में क्या है? EE है, तो ये क्या हो गया? ये भी आपका, ये आपका नॉन हो गया, है ना भाई। नॉन को पहचानने का क्या है? यही सब सारा कुछ है। अब देखो ER आ जाए, रीडर, ड्राइवर, पेंटर, डांसर, है ना मेरे भाई। या हुड आ जाए, हुड भी होता है, बॉलीवुड, बॉलीवुड बॉलीवुड होता है, या चाइल्डहुड होता है, या मैनहुड होता है, या स्पॉसहुड होता है। या ISM आ जाए, ये क्या होता है? मार्क्सिज्म होता है, सफिज्म होता है, इगोटिज्म होता है, या नेपोटिज्म होता है ना मेरे भाई। अब जैसे देखो IST आ जाए एंड में, अगर IST आता है तो क्या होता है? डेंटिस्ट होता है, केमिस्ट हो गया, एथिस्ट हो गया, हेडोनिस्ट हो गया। तो यहाँ पे IST क्या दिखाता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉन है, ठीक है मेरे भाई। या आप एंड में देख सकते हो ICE आ जाए, तो जैसे सर्विस में ICE आ गया, कॉवर्डाइस में ICE आ गया, इसमें ICE आ गया, ICE आया, तो ये क्या हो गया? नॉन हो गया। या लॉजी आ जाए, जैसे बायोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, मिथोलॉजी, तो ये सब क्या है? ये सब भी नाउन है। सफिक्स आ जाए, सफिक्स में अगर MENT आ जाए, मेंट आ जाए, एक्नॉलेजमेंट, पनिशमेंट, एग्रीमेंट, एंड में क्या आ रहा है? ENT आ रहा है, तो ये क्या आ गया? नॉन हो गया। या NESS आ जाए, सैडनेस, हैप्पीनेस, रूडनेस, बिजनेस से, ये सब क्या है? नॉन है। या ऑन इन एन आ जाए, जैसे आर्टिसन, सिटीजन, सर्जियन, ये सब क्या है? ये सब भी आपका नॉन हो गया। सफिक्स में OR आ जाए, स्पेशल जैसे क्रिएटर, सुपरवाइजर, है ना मेरे भाई। या सफिक्स में शिप आ जाए, इंटर्नशिप, पार्टनरशिप, किनशिप, इसको हम क्या कहेंगे? नॉन कहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो हम सारा चीज़ों को हम ऐसे क्या करना है कि एक एक नोट छोटा सा एक A4 साइज वाले पेज पे जो है ना सारा लिख लेना है। जैसे ये नॉन का सफिक्स है,
वो वर्ब का सफिक्स था, है ना, ये वर्ब का सफिक्स है। तो सारा नहीं याद करना है। अब जैसे वर्ब का सफिक्स ये है, इसको लिख लेना है एक एरो दे के, और एक नॉन का सफिक्स में फिर एरो दे के फिर इनको लिख लेना है, AHARCYDOM या EER हुड, ये जितना भी कुछ है ना, इसको लिख लेना है। देन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सारा नहीं याद करना है ऐसे करके एग्जाम्पल के साथ। एग्जेक्टिव क्या होता है, अगर ABLE आ जाए, ठीक है मेरे, एबल आ जाए, रीडेबल, बिलीवेबल, एडवाइजेबल, एक्सेप्टेबल, यहाँ पे क्या ABLE आ रहा है ना मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। या सफिक्स में AR आ जाए, फैमिलियर, AR आ जाए, AR आ जाए, है ना। या ये इंग्लिश नहीं होगा मेरे भाई, EN होगा, ठीक है। यदि EN आ जाए, गोल्डन, वुडन, है ना। सफिक्स में अगर फुल आ जाए तो ये भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, डॉटफुल, केयरफुल। या सफिक्स में IBLE आ जाए, सेंसिबल, इनविंसिबल, टेरिबल, गलीबल। या IC आ जाए, जैसे बोलते एलर्जिक, डोमेस्टिक, हिस्टोरिक, एसिडिक, है ना। या सफिक्स में ISH आ जाए, जैसे सेल्फिश, टर्किश, SH आ गया, SH आ गया, SH आ गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। या ISTIC आ जाए, यहाँ पे देखो फैंटास्टिक, पेसिमिस्टिक, या ऑप्टिमिस्टिक, सार्कास्टिक, है ना भाई। या सफिक्स में ILE आ जाए, फ्रेगाइल, जुवनाइल, सर्वाइल, इन्फेंटाइल। या आप देख सकते हो IEM आ जाए, EN आ जाए, इंडियन, अमेरिकन, रशियन, विक्टेरियन, इटालियन, है ना भाई। या IVE आ जाए, IVE क्या होता है, क्रिएटिव, डिसिसिव, अट्रैक्टिव, सेंसिटिव। या LESS आ जाए, फियरलेस, हेल्पलेस, एंडलेस, स्पीचलेस। या OUS आ जाए तो स्टूडियस, प्यूस, रिलीजियस, करेजियस। सफिक्स में AL आ जाए या तो इसेंशियल, पार्शियल, फैंशियल, मेंटल। या सफिक्स में सम आ जाए, जैसे बर्डनसम, हैंडसम, या ट्रबलसम, टायरसम। या एंड में क्या आ जाए, ERN आ जाए, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न। तो ये सब क्या है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या क्या है, एबल, ER, EN है मेरे भाई, EN आ जाए, ठीक है। फुल, IBLE, IC, ISH, ISTIC, ILE, IAM, NF, ये सब जितना कुछ है ना, अगर ये सब आ जाता है तो ये एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये सब जो की पॉइंट है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का ये तरीका है सफिक्स के माध्यम से, ठीक है मेरे भाई। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में, और देन आपको इस सारा PDF मिल जाएगा इंग्लिश वन आंसर के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार इसको एक नज़र देख लोगे तो हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक में हम वर्ब सबको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे अच्छे से, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।